कि किताबें अब जो एडेड स्कूल है हमारे, उनके बच्चों को भी फ्री दी जाएगी। ये भी काम भी हमने कर दिया। अगर मैं गिनाने बैठ जाऊंगा तो पूरे शाम लग जाएंगे, लेकिन आप चूंकि आज नियुक्ति पत्र लेने आ रखे और मुझे आशा और विश्वास है कि आप अपने स्कूलों में देखो, आप लोगों ने, मैं बार बार जब आप मेरे घर में आते थे या मुख्यमंत्री को मिलते थे, मैं एक ही बात कहता था कि वह धैर्य रखें, और निश्चित रूप से आप धैर्य रखेंगे तो बहुत जल्दी तुम्हारी नियुक्तियां हो जाएंगे। और आप लोगों ने धैर्य रखा। आप बहुत अच्छे टॉपर्स बच्चे भी हैं, और मुझे आशा और विश्वास है कि आप जिस भी स्कूल में जाओगे उस स्कूल में आप सरकार का नाम जरूर रोशन करेंगे। के लिए बहुत बहुत बधाई। जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए आज नई शुरुआत का अवसर है। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन बदलने वाला है। लेकिन जिस सेवा में आज आप प्रवेश कर रहे हैं वो सिर्फ आपका जीवन बदलने का नहीं, बल्कि वो व्यापक बदलाव का माध्यम है। अपने सेवा भाव से आपको राज्य और राष्ट्र में विकास और विश्वास के प्रयासों में अपना भरपूर योगदान देना है। आप में से तो अधिकतर साथी शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देने वाले हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करने का संकल्प आज देश ने लिया है। उत्तराखंड में इस संकल्प को जमीन पर उतारने का दायित्व आप जैसे मेरे युवा साथियों के कंधों पर है। साथियों, केंद्र सरकार हो या फिर उत्तराखंड की भाजपा सरकार, हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। सरकारी सेवाओं में भर्तियों का ये अभियान भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। बीते कुछ ही महीनों में केंद्र सरकार ने देश के लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। देश भर में जहां भी भाजपा सरकारें हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां भी बड़े स्तर पर इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज इसमें उत्तराखंड भी जुट रहा है। साथियों, हमें उस पुरानी धारणा को बदलना है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। ये चीज हमें बदलनी है। इसलिए केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के युवाओं और ये हमारी युवा पीढ़ी अपने गांवों की तरफ लौटे। इसके लिए पहाड़ में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं। आज आप देखिए, इतनी सड़कें बन रही हैं, रेल लाइनें बिछ रही हैं, यानी उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश हो रहा है। इससे दूर सुदूर गांवों तक आना जाना तो आसान हो ही रहा है। बड़ी संख्या में रोजगार भी बन रहे हैं।
कंस्ट्रक्शन के काम में श्रमिक हो, इंजीनियर हो या फिर रॉ मटेरियल के उद्योग हो, छोटे छोटे कारोबार हो, हर जगह काम के अवसर बढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी डिमांड बढ़ने से युवाओं को नए मौके मिल रहे हैं। पहले इस प्रकार के रोजगार के लिए भी उत्तराखंड के मेरे ग्रामीण नौजवानों को, हमारी बेटे बेटियों को शहर की तरफ भागना ही पड़ता था। गांव गांव में इंटरनेट सेवा, डिजिटल सेवा देने वाले कॉमन सर्विस सेंटर्स में भी हजारों युवा काम कर रहे हैं। साथियों, जैसे जैसे उत्तराखंड के दूर सुदूर के इलाके रोड, रेल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे टूरिज्म सेक्टर का भी विस्तार हो रहा है। नए नए पर्यटन स्थल टूरिज्म मैप में आ रहे हैं। इसमें उत्तराखंड के युवाओं को वही रोजगार घर के नजदीक मिल रहे हैं जिसके लिए वे पहले बड़े शहरों का रुख करते थे। मुद्रा योजना टूरिज्म में रोजगार और स्वरोजगार को बल देने में बहुत मदद कर रही है। इससे दुकान, ढाबे, गेस्ट हाउस, होम स्टे ऐसा व्यवसाय करने वाले साथियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी के मिल रहा है। पूरे देश में अभी तक 38 करोड़ मुद्रा ऋण दिए गए हैं। ये ऋण पाने वाले लगभग 8 करोड़ युवा पहली बार उद्यमी बने हैं। इसमें भी महिलाएं, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के हमारे साथी, उनका हिस्सा सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड के हजारों साथी भी इसका लाभ ले चुके हैं। साथियों, भारत के युवाओं के लिए यह अद्भुत संभावनाओं का अमृतकाल है। आपको इसे अपनी सेवाओं के माध्यम से निरंतर गति देनी है। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप उत्तराखंड के लोगों की उत्तम सेवा करेंगे। उत्तराखंड को आप उत्तम बनाने में योगदान देंगे और इससे हमारा देश भी सशक्त होगा, समर्थ होगा, समृद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको बुलाते हैं जो लगातार कह रहे हैं कि 2025 तक इसको अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना है आपके साथ मिलके। तो आशीर्वचन के लिए मैं बुलाने जा रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को। भारत माता की, भारत माता की। आज तो आप लोगों का बहुप्रतीक्षित दिन आ गया है, इसलिए वैसे तो चेहरे में तो सबके बहुत खुशी दिखाई दे रही है, थोड़ा आवाज में भी हो। भारत माता की, भारत माता की। आज रोजगार नियुक्ति और रोजगार मेला, जिसको अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना मार्गदर्शन दिया, अपना संबोधन दिया। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम सबको, जो बहुत संक्षिप्त में उनका उद्बोधन था, उसमें किस प्रकार से हमें काम करना है, किस प्रकार से राज्य को आगे ले जाना है, उन्होंने बहुत संक्षिप्त और सारगर्भित शब्दों में हम सबके सामने बात रखी। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से। अभी आपने जिनको सुना, हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, मंच पर
उपस्थित अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, हमारे शिक्षा विभाग के महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी जी, सीमा जौनसारी जी, सभी आए हुए अतिथिगण और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, ऐसे हमारे नवनियुक्त सभी शिक्षक भाइयों एवं बहनों, मैं आज के इस अवसर पर सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ ये मुख्य सेवक सदन में आप सबके पधारने पर आप सबका अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर जो हमारे बेरोजगार युवा भाई बहन हैं, उनको 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है और उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है और रोजगार दिए जाने के लिए एक अभिनव प्रयास के रूप में ऐसे ही जो रोजगार मेले, जिनमें आज डॉक्टर धन सिंह जी ने कहा कि 2500 लोगों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं और इसकी शुरुआत की जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रयास हमारे आगे भी जारी रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारा यह भी प्रयास है कि युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाए, उनके सशक्तिकरण का, उनके रोजगार का मार्ग प्रशस्त किया जाए। और मैं पहली बार जब मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में जब काम करना प्रारंभ किया था, तो उसी समय सारे विभागों में जितने भी पद रिक्त थे, हमने संकल्प लिया था कि सारे पदों पर हम भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और वो भर्ती की प्रक्रिया हमने प्रारंभ की है। पिछले आप 2021-22 के आप टोटल अध्याचनों को निकालेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि इस पर बहुत तेजी से काम हुआ है और पिछले सालों में ये आंकड़ा हमारा सर्वाधिक है। और इसके साथ साथ अभी मैडम राधा रतूड़ी जी बैठी हैं, ये हमारे सीनियर मोस्ट उत्तराखंड की अधिकारी हैं। उसके साथ साथ जहां अपर मुख्य सचिव के नाते तमाम डिपार्टमेंट देती हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय का भी काम आप ही देखती हैं। तो आपसे भी मैंने कहा है कि हर 15 दिन में जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं जिनमें नियुक्तियां होनी है, जिनके अध्याचन निकलने हैं, उन सभी को आपके स्तर से लगातार उसकी समीक्षा होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा जो शुचिता के साथ सरकारी विभागों में जितने खाली पद पड़े हुए हैं, उन सभी को तेजी से भरने का हमने अभियान चलाया है। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा आप लोगों का रिजल्ट निकलने में भी देर हो गई, ये नियुक्ति प्रक्रिया में भी देर हो गई। उसके पीछे कारण आप सब जानते हैं। अभी ठोक कर, बजा कर, ऊपर करके, नीचे करके, तोल कर, मोल कर, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसके बाद ही रिजल्ट निकाले गए। क्योंकि पिछले दिनों जिन भर्तियों में अनियमितताएं पाई गई, उन सभी पर हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है और उसका नतीजा आप सबके सामने है। आज जो नकल माफिया हैं और उन्हें समर्थन और आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि अब वो दिन उनके सामने आ गए हैं और उनको दिन में ही जेल जाने के सपने दिखाई दे रहे हैं। इसमें
जब हमने निर्णय लिया था भाइयों बहनों, हमें पता था कि इस प्रकार की परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी, क्योंकि यह कोई सामान्य रास्ता नहीं था। लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था कि उत्तराखंड राज्य को सही दिशा में ले जाया जाए। उन नौजवानों को, उन बेटे बेटियों को, उन भाई बहनों को जिन्होंने मेहनत से, ईमानदारी से, जिनके माता पिता ने अपना घर बेचकर, अपनी जमीन बेचकर, अपने घर के जेवर गिरवी रखकर, उधार लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है, अपना न खाकर उन बच्चों के लिए उनकी फीस का इंतजाम किया है, उनके पढ़ने का इंतजाम किया है, उनके रहने का इंतजाम किया है, उनके आने जाने का इंतजाम किया है। उनके पास और उनके माता पिता के पास इस शिक्षा के अलावा कौन सी पूंजी है, कौन सा धन है जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। उनका एकमात्र रास्ता शिक्षा है और वह भी बंद हो जाएगा तो उनके पास क्या बचेगा भाइयों बहनों। इसलिए हमने तय किया कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, कितनी भी इसमें कठिनाई आए, कितनी भी परेशानी आए, कितना भी विरोध का सामना करना पड़े, लेकिन अब इस रास्ते पर हम आगे चलेंगे और संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि निकट भविष्य में कभी भी कोई परीक्षा नकल करके नहीं होनी चाहिए। सारी परीक्षाएं पारदर्शिता के आधार पर होनी चाहिए। पेपर आउट नहीं होना चाहिए, पर्चा आउट नहीं होना चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों, हम नकल का कानून लेकर आए और ये कानून आज भारतवर्ष का सबसे कठोर कानून है, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है, सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है। जो परीक्षा में भाग लेने वाला है, अगर वो उसमें लिप्त पाया जाता है तो अगले 10 वर्षों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएगा। भाइयों बहनों, कुछ राजनीतिक कारणों से बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं आज आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोग अब जिन क्षेत्रों में जाने वाले हैं, आपने सबको दिशा देने का काम करना है। आपने राज्य और प्रदेश के भविष्यों का निर्माण करने की जिम्मेदारी आपके हाथों पर है, आपके कंधों पर है। इसलिए हमें अपनी युवा शक्ति को, हमारे नौनिहालों को, हमारे कर्णधारों को सही दिशा में ले जाकर समाज को भी उस दिशा में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, एक राजनीतिक दल के लोग, जब देश के अंदर बड़े बड़े घोटालों की बात होती है तो उस घोटालों के समय में कहते हैं कि ये सीबीआई जो है केंद्र की चलने वाली सरकार के हाथ का खिलौना है, उसके इशारे पर काम करता है। और जब यहां पर भर्तियों की जांच हम करवाने लगे और भर्तियों की जांच के साथ साथ हम कैलेंडर भी निकालने लगे, हमारा आयोग लगातार कैलेंडर निकाल रहा था भर्तियों के आगे के, और तय समय पर भर्तियों को कराने के लिए अपने सारे इंतजाम कर रहा था। ऐसे समय में कहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, और सीबीआई करवाने के लिए कोर्ट में चले गए, माननीय न्यायालय में चले गए। माननीय उच्च न्यायालय ने सारी सुनवाई करने के बाद, सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आदेश दिया, हाईकोर्ट ने कहा कि जो शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा या पुलिस विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, वो कार्रवाई बिल्कुल सही चल रही है, इसलिए इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग सीबीआई सीबीआई सीबीआई, जिस सीबीआई के लिए देहरादून के सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं कि सीबीआई पर हमें भरोसा नहीं है क्योंकि वो हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अरे भाई, जब आपको सीबीआई पर भरोसा ही नहीं है, आप पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं
उत्तराखंड में आपको सीबीआई की क्या आवश्यकता पड़ गई? मैं ये रहस्य आपके सामने बताना चाहता हूं कि रहस्य क्या है। रहस्य यह है भाइयों बहनों कि अगर किसी भर्ती की कोई भी जांच अगर सीबीआई को चली जाती है तो 5 सालों तक, 7 सालों तक, 8 सालों तक फिर कोई भर्ती परीक्षा ही नहीं होती है, सब ठप पड़ जाता है। मैंने भी कहा मैं सीबीआई करवाने को तैयार हूं, लेकिन मैं सीबीआई तब कराऊंगा जब हमारे आयोग का कैलेंडर पूरा हो जाएगा, यानी कि जो नई भर्तियां हैं वो पूरी संपादित हो जाएंगी, सारी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, तो हम सीबीआई करवा देंगे। हमें कोई ऐतराज नहीं है सीबीआई से, लेकिन मैं उनकी मंशा देखना चाहता हूं। अभी पटवारी की भर्ती परीक्षा आयोजित हुई, 1,03,000 हमारे बेटे बेटियों ने उस परीक्षा में भाग लिया, और कुछ लोगों ने अफवाह भी फैलाने का काम किया, कुछ पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। उन्होंने कह दिया कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, और जैसे ही मुकदमा हुआ उसकी सारी जांच करवाई गई तो कहीं पेपर लीक नहीं हुआ था भाइयों बहनों। कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि अब पीसीएस की परीक्षा भी टाल दीजिए, आने वाली परीक्षा भी टाल दीजिए, इतनी जल्दी जल्दी परीक्षा क्यों हो रही है? जबकि हम चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटियों का किसी भी कीमत पर समय बर्बाद न हो, उनकी आयु सीमा आगे निकल जाएगी। अब स्वयं मैं आपसे प्रश्न करता हूं, ये प्रश्न मेरा नहीं है या मंच पर बैठे हुए लोगों का भी प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न मैं आप सब लोगों से पूछता हूं कि अगर ये भर्ती प्रक्रिया जो आपकी भी हुई है, अगर भर्ती हुई है, अगर ये 5 साल बाद होती तो कितने लोग इसमें से परीक्षा में भाग ले पाते? ले पाते क्या? नहीं, जोर से बोलिए, नहीं ले पाते ना। ऐसे ही अगर 5 साल 7 साल जो भर्ती प्रक्रियाएं होनी है, तमाम पेपर होने हैं, अगर वो 5 साल तक नहीं होंगे, 7 साल तक नहीं होंगे तो कितने लोग आगे निकल जाएंगे? उनका समय लौटकर नहीं आएगा। लोग चाहते हैं कि अफरा तफरी का माहौल हो, अव्यवस्था फैले, छात्र छात्राएं, बेटे बेटियां, भाई बहन जिनको अपने भविष्य का निर्माण करना है, अपनी पढ़ाई करनी है, अपना अध्ययन करना है, अपनी तैयारी करनी है, वो अध्ययन न करें, वो पढ़ाई न करें, बल्कि उनके साथ सड़कों पर निकलकर व्यवस्था के विरोध में खड़े हो जाए, क्योंकि उनको वैसे तो कोई मिलने वाला नहीं है, वैसे नहीं मिलने वाला है। अब यही छात्रों को, छात्राओं को बरगलाने का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है भाइयों बहनों। लेकिन हमने तय किया है कि युवाओं के भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उनको मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका भाई हर कीमत पर सजा दिलवा कर ही मानेगा। इसी को देखते हुए हम सख्त नकल विरोधी कानून हम लाए हैं, और वह भी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, उसमें भी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, अनाप शनाप आरोप लगाकर सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं किसी पर यह आरोप भी नहीं लगा रहा हूं, बस इतना ही कहना चाहता हूं, जिनको नौकरी और रोजगार के बीच में फर्क नहीं पता है, नौकरी और रोजगार के बीच में फर्क नहीं पता है, वो हमको उपदेश देने का काम कर रहे हैं। ये हम सबको समझना है। आप सब समाज को बनाने के लिए निकले हैं, आपको भगवान ने बहुत बड़ा अवसर दिया है, तो ईमानदारी से, परिश्रम से, मेहनत से आपका ये जीवन सफल हो, सार्थक हो। मैं आज के इस अवसर पर आपको बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं, और यह भी कहना चाहता हूं कि राज्य में रोज नए नए हथकंडे अपनाकर, नई नई बातें कर नए नए नैरेटिव जो सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, आधी अधूरी चीजों को लेकर हमारे युवाओं को, नौजवानों को, छात्र छात्राओं को, भाई बहनों को एक तरह से मैं कहूं भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, जिस प्रकार से 1,03,000 हमारे भाई बहनों ने इस परीक्षा में, पटवारी और लेखपाल की परीक्षा में भाग लिया है, वो किसी कीमत पर भटकने वाले नहीं है। हमारे युवा बहुत समझदार हैं,
सब जानते हैं। और इस बात को जानते हुए नए उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड के युवाओं के विकास, और जो हमने यहां पर लिखा है नव्य और दिव्य उत्तराखंड और संकल्प नए उत्तराखंड का, यह युवाओं के बिना संभव नहीं हो सकता है। आप सब शिक्षक भाई बहनों के बिना भी संभव नहीं हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्येक युवा साथी अपने जीवन को नया आयाम देते हुए प्रदेश की तरक्की में, प्रदेश की प्रगति में, प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे और अपना योगदान देंगे। आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर हमारे प्रदेश की प्रतिभाओं ने अपना लोहा न मनवाया हो, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन न किया हो। हर मैदान चाहे खेल का हो, पर्यटन का हो, और अभी शिक्षा विभाग ने धन सिंह जी के हाथों जो मुझे मानस खंड की झांकी जो यहां पर भेंट करी, वह मानस खंड की ये झांकी जो दिल्ली के अंदर राजपथ था ना, पहले नाम राजपथ से इस बार जो नामकरण नया हुआ कर्तव्य पथ, और कर्तव्य पथ की जो ऐतिहासिक परेड थी, उस ऐतिहासिक परेड में हमारे उत्तराखंड की पूरी संस्कृति को समेटे हुए यह झांकी, उसको देश में नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है। 23 सालों में हमारे राज्य की झांकी को पहली बार नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी मैं समस्त उत्तराखंड वासियों को, आप सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और भाइयों बहनों, किसी भी राज्य व राष्ट्र का भविष्य हमारे विद्यालयों में निर्मित होता है। उसको बनाने की जिम्मेदारी भी अब आप सबके कंधों पर है। मेरा मानना है कि एक अच्छा शिक्षक ही एक अच्छे भविष्य को बनाने वाला होता है, एक अच्छे भविष्य को गढ़ने वाला होता है। इसलिए शायद आचार्य चाणक्य ने स्वयं शिक्षक की भूमिका को समझते हुए कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। प्रलय एवं निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। यानी कि जो यात्रा आज से आपकी प्रारंभ हो रही है, वो यात्रा आपकी साधारण से असाधारण की है, जमीन से आसमान की है। इस यात्रा को जहां आपने आगे बढ़ाना है, स्वयं तो आगे जाना ही है, स्वयं के साथ साथ उन नौनिहालों को भी आगे लेकर जाना है। पहला संस्कार माता पिता देने का काम करते हैं, दूसरा संस्कार देने का काम अगर कोई करते हैं तो हमारे शिक्षक गण करते हैं। और आज हमारे तमाम तरीके से जिसके बारे में राष्ट्रीय जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, उस पर उत्तराखंड के अंदर तेजी से काम हो रहा है। आधुनिक तकनीक से संबंधित संसाधनों से जो आच्छादित हमारे विद्यालय हैं, उन पर भी तेजी से काम हो रहा है। इसी क्रम में जहां वर्तमान में 500 हमारे माध्यमिक स्तर के राजकीय विद्यालयों में जो वर्चुअल क्लासेज हैं वो संचालित की जा रही हैं, जिसका उपयोग शिक्षण के साथ ही छात्रों को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल परीक्षा से जो तैयारियां हैं वह भी करवाई जा रही हैं। इसके साथ साथ 500 से अधिक विद्यालयों में जो स्मार्ट क्लासेस स्थापित की गई हैं, जबकि 1400 अन्य विद्यालयों में भी इनकी स्वीकृति प्रदान की गई है। हमारी सरकार बेसहारा एवं कमजोर वर्ग के साधन विहीन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए 51 आवासीय जो छात्रावास है वह भी संचालित किए जा रहे हैं। राजकीय विद्यालयों में रोजगार परक शिक्षा मिल सके, इसके लिए विद्यालयी शिक्षा से कोई भी छात्र वंचित न हो, इसके लिए 200 विद्यालयों में 8 विभिन्न ट्रेडों के अंतर्गत व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम है वह भी संचालित किए जा रहे हैं, जबकि 200 अन्य विद्यालयों में भी इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। विद्यालयों में प्रत्येक छात्र अपनी प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग कर सके, इसके लिए सेतु पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं तथा छात्रों एवं छात्राओं के लिए परामर्श एवं मार्गदर्शन कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। भाइयों बहनों,
राज्य सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम प्रारंभ किए जाते हैं उनकी सफलता और असफलता अगर किसी के कंधों पर मुख्य रूप से है तो वह जिम्मेदारी भी आप सबके, हमारे शिक्षकों के कंधों पर है और उनके ज्ञान और समर्पण पर भी यह सब निर्भर करता है। आप सभी में मैं जानता हूं, क्योंकि आप सब लोगों का शानदार चयन हुआ है, आपकी प्रतिभा के आधार पर हुआ है, आपकी योग्यता के आधार पर हुआ है और ज्ञान की आप में कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो बस केवल एक बात की है कि संपूर्ण भाव से, पूरे मनोयोग से, समर्पित भाव से कार्य करने की है। आज जो भी शिक्षक एवं आगे की नियुक्ति पाने वाले, आप सबसे मेरी अपेक्षा है कि राज्य एवं राष्ट्र के निर्माण में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, उसमें पूरा प्रयास करें। मेरा मानना है कि इस काम के लिए विद्यालय से अच्छा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। आज की यह नियुक्ति पत्र आपको नई ऊर्जा, उत्साह एवं प्रेरणा प्रदान करने के साथ साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करेगा। और हम लोग, जैसा धन सिंह जी ने कहा कि मेधावी छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति की जो हम योजना लेकर आए हैं, मैंने पिछले दिनों मुख्य सचिव जी से कहा था कि शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की जाए। यह छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 12 तक के मेधावी बच्चों को परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर प्रदान की जाएगी। अधिकारी इसका प्रस्ताव बना लेंगे और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगे। हमारे धन सिंह जी इसको पूरी तरह से देख ही रहे हैं। इससे बच्चे पढ़ेंगे और विद्यालयों में जाने के लिए भी उनके अंदर जो प्रेरणा है अधिक मिलेगी। और इसके पहले चरण में हम लोग 1500 विद्यालयों को मॉडल क्लस्टर के रूप में भी स्थापित करेंगे। बाकी विद्यालय भी धीरे धीरे हमारे ठीक होंगे। इस बजट में जो हमारा अभी सामान्य बजट आने वाला है, इस बजट में हम इसकी व्यवस्था करेंगे। मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में लैब, लाइब्रेरी, खेल के मैदान आदि सारी सुविधाएं उस पर होंगी, उपलब्ध कराएंगे। इस अवसर पर मैं 2 घोषणाएं भी आज यहां पर आप सबके समक्ष करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री उत्थान योजना, जिसके अंतर्गत राज्य में छात्रों को आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, एनडीए, सीडीएस, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री योजना, उत्थान योजना प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ऐसे सभी छात्र एवं छात्राएं जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण इन परीक्षाओं की कोचिंग नहीं कर पाते हैं, को निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी तथा छात्रों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ऑफलाइन कक्षाएं, परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम, प्रश्न बैंक आदि सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। दूसरी योजना होगी ज्ञानकोश योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभागीय छात्रावास, आश्रम पद्धति विद्यालयों और विभागीय प्रतिष्ठानों का उपयोग करते हुए प्रत्येक जिले में समृद्ध पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे और इन पुस्तकालयों का उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा छात्र, हमारे शिक्षक एवं समुदाय के सदस्य कर सकेंगे। पुस्तकालयों में योग्य, अनुभवी एवं प्रोफेशन व्याख्यादाताओं को सूचीबद्ध करते हुए उनके लिए संपर्क केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जितनी भी उनके विषय से संबंधित समस्याएं होंगी उनके समाधान के लिए काम करेंगे और पुस्तकालयों का पूर्ण तरीके से उपयोग हो सके इसके लिए विशेषज्ञों को सूचीबद्ध किए जाने, पुस्तकों की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की समीक्षा भी उस विषय के विशेषज्ञ समिति के द्वारा किया जाएगा। अंत में मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य की
कामना करते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबके बीच में आकर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, अपना समय प्रदान करने के लिए, और हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है, यहाँ के जन से, यहाँ के लोगों से, यहाँ की धरा से। तो शॉर्ट नोटिस में भी जैसे ही प्रधानमंत्री जी को 2 दिन पहले हम लोगों ने सूचना दी कि हम रोजगार मेला आयोजित कर रहे हैं, इतने हमारे शिक्षक उस दिन नियुक्ति पत्र देने का एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आपको मार्गदर्शन देना है। उन्होंने शॉर्ट नोटिस में हम सबको समय प्रदान किया, अपना मार्गदर्शन दिया। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके आशीर्वचनों के लिए। और अब नियुक्ति पत्रों का वितरण होना है। मैं डॉक्टर मोहन सिंह जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके आप नाम लेंगे। आगे कहाँ नीचे? हाँ नहीं तो बाकियों को इसको मेरा ख्याल है इसको हटवा दीजिए एक बार, दिए को। आ जाइए, एक एक करके आप नाम ले लीजिए। धन्यवाद काव्या जी। आज हम यहाँ पर रोजगार मेले के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी संबर के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर गढ़वाल मंडल के 5 विषयों के चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। वाणिज्य, संस्कृत, गृह विज्ञान, गणित और विज्ञान के। इसी प्रकार आज लगभग 1450 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मेरा सादर अनुरोध है, निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से, अपर सचिव महोदया और महानिदेशक महोदय से कृपया आवाज जी। सर्वप्रथम मैं वाणिज्य सामान्य शाखा के अभ्यर्थियों को बुला रहा हूं। सबसे पहले पूजा श्री रमेश चंद्र, आप आए और अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। पूजा श्री रमेश चंद्र, वाणिज्य विभाग से, वाणिज्य विषय में आपकी जोरदार तालियों से हम स्वागत करें सबका। संगीता भंडारी, आनंद सिंह भंडारी, आप आते रहें प्लीज। जिनको नियुक्ति पत्र देना आप आते रहें और प्राप्त करते रहें। तत्पश्चात फराहा नाज, पुत्री श्री इकबाल अहमद फराहा नाज, आप आते रहें और अपना नियुक्ति पत्र प्रदान प्राप्त करते रहें। कविता मुयाल, आते रहें। कविता के बाद मोहित पंत, मोहित पंत, राकेश प्रसाद लेखवार, ये वाणिज्य सामान्य शाखा के, और विपिन कुमार डिमरी, दीपक उनियाल, शिवम बहुखंडी, दीप्ति विष्ट, दीप्ति, लक्ष्मी, संदीप कुमार, अच्छा गायत्री, गायत्री होंगी, संदीप कुमार, गायत्री जी, लक्ष्मी, संदीप कुमार, गायत्री, आइए आप आइए प्लीज। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं संस्कृत महिला शाखा सीमा कपिल, फिर गृह विज्ञान सीमा कपिल आइए, गृह विज्ञान से मृदुला, सीमा जुयाल, मधु सिंह, मृदुला, सीमा जुयाल, मधु सिंह। अब गणित, मधु सिंह। अब गणित सामान्य शाखा रमेश सिंह,
एक बार तालियां बजाते रहिए प्लीज, आप सब अपने लिए। गौरव मैठानी, आजाद रमोला, कुलदीप सिंह, सूरज सिंह चौहान, अभिषेक सिंह रावत, तालियां बजाते रहिएगा। विकास राणा, विकास राणा, सुरेंद्र कुमार, मुकेश सिंह, मुकेश सिंह, विपिन सिंह, आशीष मिया, आशीष मिया, जुल्फकार, हाँ जुल्फकार, हाँ जुल्फकार जी आ जाइए। संतोष चमोली, संतोष चमोली, तालियां बजाते रहिए। दामिनी असवाल, दामिनी असवाल, राजू थापा, विनोद उनियाल, विनोद उनियाल। आप सभी से निवेदन, कृपया बैठे रहें, आप अपनी जगह बैठे रहें। नीरज सिंह चौहान, कमलेश कुकरेती, प्रियंक बेनीवाल, अंकित विश्व, अंकित विश्व, राकेश विश्व, राकेश विश्व, नवीन कुमार, हरेश सिंह, अर्चना भट्ट, निशा धनाई, तालियां बजाते रहिए प्लीज। पंकज सिंह, अर्चना, पंकज सिंह, अर्चना, सृष्टि कंडारी, सृष्टि कंडारी, मनीषा, मनीषा, मानवेंद्र सिंह भंडारी, मनीषा जी, मानवेंद्र सिंह भंडारी, दीपक सिंह चौधरी, पूजा, पूजा, प्रतिभा पासवान, पूजा, प्रतिभा पासवान, पूजा,